हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि हम हॉस्पिटल बैग में अपने साथ क्या क्या चीज़ें कैरी करके ले जाएं। ये वीडियो उन मॉम्स के लिए है जिनकी फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है और जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है कि उन्हें साथ में क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने अपने लिए हॉस्पिटल बैग में क्या क्या चीज़ें कैरी की है। तो सबसे पहले आपको 2 बैग तैयार करनी है। तो इसमें सबसे पहले लेनी है मम्मीज़ के लिए एक बैग और दूसरी बैग आपको तैयार करनी है अपने बेबी के लिए। बहुत बार क्या होता है कि हमारा घर तो हॉस्पिटल के पास में ही होता है, लेकिन फिर भी हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है जो डॉक्टर कहते हैं, और उस टाइम पे हम कहाँ इधर से इधर भागेंगे। इसलिए हमें पहले से ही हमारे लिए ये बैग तैयार रखनी है। और दूसरी बात ये है कि आपको ये जो मदर बैग है वो कब रेडी करके रखना है। तो जब भी आपका 9 मंथ स्टार्ट हो जाता है उस टाइम पे आप इसको कैरी कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारे लोगों का होता है कि डिलीवरी टाइम उनको 9 मंथ के एंड का दिया होता है, किसी का स्टार्टिंग होता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो हमें टाइमिंग दिया जाता है, जो हमारे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में जो डेट होती है उस डेट पे हमारी डिलीवरी नहीं होती है। बहुत बार उससे पहले भी हो जाती है, बहुत बार उसके बाद में भी होती है। तो जब भी आपका 9 मंथ स्टार्ट होता है आप इस बैग को कैरी कर लीजिए, ताकि एंड टाइम पर आपको इधर से उधर भागा दौड़ी ना करनी पड़े। तो सबसे पहले आपको आपके बैग में क्या रखता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आप अपनी एक फ़ाइल तैयार कर लीजिए जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हो, और आपकी जितनी भी अभी तक अल्ट्रासाउंड हुए हैं, आपकी जो भी ब्लड रिपोर्ट हुई है, वो सारी चीज़ों के लिए आप अपना एक बैग तैयार कर लीजिए। एक फ़ाइल आती है वो ले लीजिए, या फिर एक पॉलीथीन ले लीजिए, उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स और अपने जैसे डॉक्यूमेंट्स में हो गया आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपका है वो ले लीजिए। और आप अपने इस तरह से एक फ़ाइल तैयार करके वो डॉक्यूमेंट्स की पूरी फ़ाइल ले लीजिए। और उसके बाद आपको लेना है आपकी टैबलेट्स वगैरह। तो टैबलेट में क्या है कि आपकी आयरन की हो गई, कैल्शियम की हो गई, बहुत लोगों को बीपी की प्रॉब्लम रहती है उसकी टैबलेट हो गई। इसके अलावा आपकी थायराइड की हो गई टैबलेट। तो ये सारी जितनी भी टैबलेट्स जिसकी चल रही है, जो रेगुलर ले रहे हैं, तो वो आप अपने साथ में कैरी करके रखिए। उसका भी एक अलग से आप पाउच तैयार कर लीजिए। बात करें तो मैं अभी 2 ही टैबलेट ले रही हूँ, एक कैल्शियम की और एक आयरन की। तो इस टाइप की जो भी आपकी टैबलेट्स है उसका भी एक आप पाउच बना लें और उसके अंदर इनको रख लें। और इसके बाद बात करते हैं कपड़े की। कपड़े के लिए बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि हम क्या पहन के जाएँ, वहाँ पे हमें क्या पहनना है। तो ये सब चीज़ों के लिए मैं आपको बता दूँ कि जब आप जा रहे हो हॉस्पिटल के लिए, तो आपके पास कोई भी पुराना गाउन वगैरह पड़ा है, जैसे हम घर में कोई भी गाउन पहन रहे हैं, तो आप ऐसे कपड़े पहन के जा सकते हैं। तो मैंने इसके लिए लिया है एक गाउन जो मेरे पास बहुत टाइम से पड़ा था। काफ़ी पुराना गाउन है, ये आप देख सकते हो। तो मैं इसको पहन के जाने वाली हूँ। पुराना गाउन पहनने का ये रीज़न है कि जब हम हॉस्पिटल में जाएँगे, जब हमारी डिलीवरी होती है, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है, तो ये जो गाउन होता है वो पूरा आपका ख़राब हो जाएगा और उसको आप फिर वॉशेबल नहीं कर सकते हो। तो इसको आपको फेंकना ही पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप पुराना गाउन ही पहन के जाएँ। और आपका अगर नॉर्मल डिलीवरी होता है तो आपको 1 से 2 दिन तक आपको हॉस्पिटल में रखा जाता है। तो आपको ज़्यादा कपड़े कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक गाउन पहन के चले जाइए। एक जब आपका डिलीवरी हो जाता है उसके बाद आपको कपड़े चेंज करने रहते हैं, तो उसके लिए एक गाउन ले लीजिए। तो मैं आपको बताती हूँ मैंने कौन-सा गाउन लिया है। तो ये गाउन तो मैं पहन के जाने वाली हूँ, और फिर मैंने एक ऐसा गाउन लिया है, ये प्योर कॉटन का है। और इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे बटन वगैरह भी है, यहाँ तक ओपन होते हैं ये बटन नीचे तक, ताकि अगर आपको बच्चे को फीडिंग करानी हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस टाइप का कॉटन का गाउन ले लीजिए, जो आप वहाँ पे जब आपका डिलीवरी हो जाएगा उसके बाद आपको ये यूज़फुल रहेगी बहुत ही। और एक मैं जोड़ी कपड़े ले रही हूँ जब मैं वहाँ से रिटर्न आऊँगी। तो जैसे आज डिलीवरी है तो कल मुझे डिस्चार्ज मिल जाएगा। अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है हमारी, तो जैसे आज डिलीवरी है तो कल हमें डिस्चार्ज मिल जाता है। तो उसके लिए भी मैंने एक जोड़ी कपड़ा एक्स्ट्रा ले लिया है। तो जब मैं डिस्चार्ज होके आऊँगी तो उसके लिए मैंने इस टाइप का एक गाउन लिया है। ये भी बहुत कॉटन है, बहुत ही मुलायम है, आप देख सकते हो। तो हमें सारे जो कपड़े लेने हैं वो बने वहाँ तक आप कॉटन के लीजिए, जो बहुत ही स्मूथ हो, आपको पहनने में कंफर्टेबल रहे। और उसके नीचे मैंने इस तरह की लेगिंग्स वगैरह ली है। और आप कोई भी इलास्टिक वाली चीज़ ले रहे हो तो ये खास ध्यान रखना कि इनका जो इलास्टिक है बहुत ही लूज़ होना चाहिए एकदम, ताकि आपको पहनने में इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये तो हो गई कपड़ों की बात जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैंने बताई है। अगर आपका सी सेक्शन में डिलीवरी हो रही है तो आपको क्या करना है, आपको 2 से 3 जोड़ी एक्स्ट्रा कपड़े ले लेने हैं, क्योंकि उसमें आपको हॉस्पिटल जो रहता है वो 3 से 4 दिन आपको रहना पड़ता है। तो उसके लिए आप इस हिसाब से कॉटन के गाउन लेंगे, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो कपड़े के बाद अगर हम बात करें तो एक आपको इस टाइप का स्कार्फ ले लेना है। तो ये स्कार्फ लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि फ्रेंड कहा जाता है कि आपकी जब भी डिलीवरी हो जाती है तो आपको जो है आपके सर पे हवा नहीं लगनी चाहिए। उसका ये रीज़न है कि अभी तो हमें नहीं पता होता इस सब चीज़ों का, लेकिन बाद में जाके हमें इन चीज़ों से बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत लेडीज़ों को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर आपने सर को कवर नहीं किया है, जब भी आप फ़ैन चलाओगे, आपका क्या होगा कि सर दर्द होने लग जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें बाद में जाके परेशान करती है। तो सबसे अच्छा है कि आप इस टाइप का, अगर सर्दी का टाइम तो ऊन का ले लीजिए, अगर गर्मी का टाइम है तो कॉटन के कपड़े का भी बाहर में मार्केट में मिल जाता है आराम से। और इसके बाद मैं बात करूँ तो आपको इस टाइप की सॉक्स लेनी है। एक जोड़ी आप सॉक्स ले लीजिए, अगर ठंडी का टाइम है तो आप 2 जोड़ी ले लीजिए, अगर गर्मी का टाइम है तो आप 1 जोड़ी ले लीजिए। और ये सॉक्स लेने भी बहुत ज़रूरी है, आपको पाँव को अपने कवर करके रखना है, इसलिए आप 1 जोड़ी सॉक्स ले लीजिए साथ में। तो चलो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ और क्या लेना है। तो और मम्मीज़ को मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि मैंने बहुत सारे वीडियो ऐसे देखे हैं यूट्यूब पे, जहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि आप फीडिंग करवाने के लिए एक्स्ट्रा ब्रा मंगा लीजिए या ऐसा कुछ। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपने घर पे अगर ऐसी आपके पास ब्रा है, जो देखिए आप बहुत ही कंफर्टेबल रहती है ये, और इसमें अंदर पेड़ लगा हुआ है। ये बहुत ही स्मूथ आता है, इसका कपड़ा भी आप खुद देख सकते हो, ये देखिए, है ना। तो इस टाइप की अगर आपके पास कोई पुरानी ब्रा वगैरह पड़ी है तो आप उसे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खास इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो आपको टाइट नहीं होनी चाहिए, लूज होनी चाहिए थोड़ी। तो आप इस टाइप की ब्रा लीजिए ताकि आपको बच्चे को फीडिंग कराने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप पेड़ बिना की ब्रा लेती हैं नॉर्मल वाली, तो मार्केट में भी बहुत सारे ब्रेस्ट पैड्स आ गए हैं, तो वो आप ले सकते हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि जब फर्स्ट हमारी डिलीवरी होती है उस टाइम, जब भी हम फीडिंग कराते हैं उस टाइम दूध वगैरह का बहुत बहुत लोगों को बहुत मम्मीज़ की ये प्रॉब्लम हो जाती है कि उन्हें बहुत ज़्यादा आने लग जाता है। तो इसके लिए आप इसके ब्रेस्ट के जो अभी पेड़ आने लग गए हैं वो आप साथ में कैरी कर सकती है। तो मैं तो नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैंने जो ब्रा ली है उसमें मेरे ऑलरेडी पेड्स लगे हुए हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके अलावा आपको लेनी है पैंटीज वगैरह। तो आपकी जो भी पुरानी पैंटीज है आप उसे ले लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग जब होता है हमारा, स्टार्टिंग का जब 1 से 2 डेज रहता है डिलीवरी का, उस टाइम जो हमारा रहता है ब्लडिंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उस टाइम के लिए आप पुरानी आपकी जो भी पैंटीज वगैरह है उसे ले लीजिए, और साथ में अपने जो सैनिटरी पैड्स हैं उन्हें कैरी कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता है कि कौन से ज़्यादा अच्छे रहेंगे आपके लिए, तो मैं आपको मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगी, आप वहां जाके देख सकते हैं और वहां से जाके आप परचेस कर सकती है। तो इस टाइप की पैंटी वगैरह अभी मार्केट में बहुत चल रही है, इसे हम पीरियड्स पैंटी भी कहते हैं। आप देख सकते हो कि इसके अंदर एक पैकेट के अंदर 2 पीस आते हैं, जिसमें मैंने जो मंगाया अपने लिए वो मीडियम से लार्ज साइज का मंगाया है। अगर आप एक्स्ट्रा पैंटीज वगैरह नहीं लेना चाहते हैं तो इसके 2 से 3 पैकेट आप साथ में ले लीजिए। तो मैं इसके 2 पैकेट साथ में ले रही हूँ, कैरी कर रही हूँ अपने साथ में। क्योंकि जब स्टार्टिंग का टाइम होता है ना, तब क्या होता है कि हमें बार बार में बेड से उठना और इन सब में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो बेस्ट है कि आप ये ले लीजिए, इसे एक बार पहन लीजिए। ये 24 घंटे तक वर्क करती है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कितना भी हेवी फ्लो हो। तो डिलीवरी के बाद जब आपका स्टार्टिंग रहता है 3 से 4 दिन, उस टाइम के लिए आप इसको ले सकते हैं। और इसके बाद के लिए आप कॉटन के जो भी होते हैं पेड़, सैनिटरी जो पेड़ होते हैं कॉटन के, जिसमें आप एक्स्ट्रा लार्ज साइज के ले सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो मैंने इस टाइप के पेड़ मंगा रखे हैं, तो इसकी भी जो लिंक है मैं आपको अपने चैनल पे डाल दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छे रहते हैं, आपका कितना भी हाई ब्लीडिंग हो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप जाके अपने मेरे चैनल पे देख लेना और इसे परचेस कर सकते हैं, अगर आपको परचेस करना हो तो। ये बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो मैं अपने लिए जो भी चीज़ें कैरी कर रही हूँ उन सबकी लिंक जो भी है मैं आपको अपने चैनल पे दे दूंगी, आप जाके वहाँ से परचेस कर लेना, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके अलावा आपको क्या लेना चाहिए, चलो वो भी मैं बताती हूँ। एक आपको लेना है छोटा सा फेस टॉवेल, क्योंकि हम बार बार में बेड पे से नहीं खड़े हो सकते हैं उस टाइम पे। तो इससे बेस्ट है कि अभी मार्केट में बहुत सारे पेपर आ चुके हैं, आप वो ले लीजिए। और इसके अलावा आपको लेना है एक बड़ा टावेल। बड़ा टावेल इसलिए लेना है आपको कि जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है तो उस दिन तो नहीं, लेकिन उसके दूसरे दिन आपको कहा जाता है नहाने वगैरह के लिए या फिर आपके शरीर की क्लीनिंग करने के लिए, तो वो जो बड़ा टावेल होगा वो आपको बहुत यूज़फुल रहने वाला है। तो साथ में आप एक बड़ा टावेल ले लीजिए। तो इसके अलावा एक आप ऐसा कॉटन का दुपट्टा ले लीजिए जो बहुत ही स्मूथ हो, देख सकते हो। तो ये दुपट्टा आपको इसलिए लेना ज़रूरी है, जब भी आप बेबी को फीडिंग वगैरह कराओगे तो आप इसको अपने गले के पास में डाल सकते हो, आप ऐसे इसको ढक सकते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो ये सारी चीज़ें तो कॉमन है जो हमें अपने साथ में कैरी करके लेके ही जानी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि क्या लेना है आपको। एक आप पानी की बॉटल ले लीजिए, क्योंकि बार-बार में हमें बेड से उठने में परेशानी हो सकती है। तो आप एक पानी की बॉटल अपने साइड में जो टी टेबल होता है आपका, वहाँ पे आप रख सकते हैं। इसके अलावा आप एक ब्लैंकेट या एक चादर ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है कि गवर्नमेंट में डिलीवरी कराते हैं, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी नहीं होती है। अगर आप प्राइवेट में करा रहे हो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको ब्लैंकेट वगैरह टोटली सारी चीज़ें दी जाती है, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो आप अपने साथ में चादर, अगर गर्मी का टाइम है तो एक चादर ले लीजिए, अगर ठंडी का टाइम है तो आप याद से अपना ब्लैंकेट ले लीजिए। और इसके अलावा आप अपने साथ में एक जोड़ी चप्पल कैरी करके रखिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप एक्स्ट्रा चप्पल साथ में मत लीजिए। आप जो भी नॉर्मली घर में जो चप्पल पहनती है आप उसे ही पहन के जाइए, क्योंकि वहाँ पे बार-बार में चेंज करने में आपको बहुत परेशानी हो सकती है। तो आप जो भी यहाँ से चप्पल पहन के जा रही है वही पहन के जाइए, और वो चप्पल ऐसी पहननी है जो आपको कंफर्टेबल रहे, जो आप रेगुलरली पहन सकते हो, जो घर में हमारी जो होती है स्लीपर्स वगैरह, आप उस टाइप की लेके जाइए। तो मैं तो इस टाइप की लेके जा रही हूँ, मैं ये घर में भी पहन के रखती हूँ, और मैं जब हॉस्पिटल जाऊँगी तभी मैं इसे इसे ही पहनने वाली हूँ। मैं एक्स्ट्रा जोड़ी कोई साथ में नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि फिर बैग में बहुत ज़्यादा सामान हो जाएगा और उसे फिर वहाँ पे कैरी करना मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो-जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है हम उसे ही लेके जाना है, बाकी की तो अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो हम दूसरे दिन डिस्चार्ज हो ही जाएँगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। घर पे तो हमारी चीज़ें सारी अवेलेबल होती है। और एक चीज़ के मैंने बहुत सारी वीडियो में देखा है कि आप कोलगेट लेके जाइए, आप ब्रश लेके जाइए, आप साबुन लेके जाइए। तो इतनी सारी चीज़ें आपको साथ में कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 दिन के लिए वहाँ स्टे करेंगे। अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी है, अगर आपका 1 ही दिन का स्टे है, तो आपको ये सारी चीज़ें ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सी सेक्शन हो रहा है, तो आपको कंपल्सरी ये चीज़ें ले जानी चाहिए, क्योंकि आपका 4 से 5 दिन का वहाँ स्टे होने वाला है। तो मैं तो यही कहूँगी आप कोलगेट की जगह माउथ फ्रेशर ले जाइए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और बहुत लोगों का ये होता है ना कि भई जब भी हॉस्पिटल से हम डिस्चार्ज होते हैं उसके बाद जब घर प्रवेश करते हैं, तो बहुत लोग ये होता है कि भई वीडियो शूट करना होता है या फिर ऐसा कुछ भी होता है। तो आप साथ में थोड़ा-सा मेकअप किट ले लीजिए। मेकअप किट में आप नॉर्मली जो आपका मेकअप का सामान होता है वो साथ में कैरी कर लीजिए, उसका एक अलग से पाउच बना लीजिए और उसको आप अपने बैग में रख सकते हैं। और मेकअप के सामान के साथ-साथ में आप एक्स्ट्रा रबर बैंड या फिर क्लीचर वगैरह होता है, उसे भी रख सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और सारी मम्मीज़ के लिए ये बहुत ही यूज़फुल रहेगा। जितना मुझे नॉलेज था, जितना मैं अपने साथ कैरी करने वाली हूँ, वो सारा मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आपका भी फर्स्ट टाइम डिलीवरी है, तो आप इन सारी चीज़ों को कैरी कर लेना अपने बैग में। और आपका जो बैग है, वो जब भी आपका 9 मंथ स्टार्ट होता है, उस टाइम आप इसे तैयार कर लीजिए, ताकि बाद में जाके आपको परेशानी ना हो, भागा-दौड़ ना करनी पड़े कि क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना। तो बेस्ट है कि आप अपने साथ ये सारी चीज़ें लेके जाएँ। चाहे आपका घर हॉस्पिटल से पास में हो, चाहे आपका घर हॉस्पिटल से दूर हो, लेकिन आप ये सारी चीज़ों को साथ में कैर करके ही लेके जाइए। तो ये तो मेरा वीडियो था कि मम्मीज़ के लिए आपको क्या-क्या बैग में रखना चाहिए। इसके अलावा मैं एक वीडियो डालने वाली हूँ कि आपका अगर बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, तो उनके लिए आपको क्या-क्या हॉस्पिटल में लेके जाना है बॉर्न के टाइम। तो इसका भी मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ। और एक मैंने आगे वीडियो बना रखा है कि जिसके अंदर ब्लड की कमी होती है, जैसे मुझे ब्लड की कमी थी तो मैंने मुझे डॉक्टर ने कहा था एडमिट होने के लिए, और उसके बाद मुझे ब्लड के इंजेक्शन वगैरह के लिए भी कहा था। बट आप घर पे रह के अपना ब्लड कैसे इंक्रीज़ कर सकती है, क्योंकि मैंने भी अपना घर पे ही ब्लड था वो बढ़ा लिया था और मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई थी। तो जिसके भी ब्लड की कमी है तो उस पे भी मैंने एक अपना वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। बहुत ही आपके लिए यूज़फुल रहने वाला है। इसके अलावा मैं कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आपके लिए मेरा जो वीडियो है यूज़फुल रहा है, काफ़ी हेल्पफुल रहा है, तो इसे जाके अभी के अभी लाइक कर दीजिए। और आपके रिलेटिव में जितनी भी गर्ल्स हैं जो अभी मॉम्स बनने वाली है, उनके साथ भी इसे शेयर कीजिए। और आगे आप कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद करेंगे ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक कर दीजिए अभी के अभी। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए आए हैं, तो अभी के अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जितनी भी मम्मी हैं उन सबको टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अपने बच्चे का ध्यान रखिए।